हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, तो अपनी जो आज की क्लासेस है, यानी कि जो आज की क्लासेस में होने वाला टॉपिक है, वो टॉपिक है आईपीएससी का पार्ट नंबर सेकेंड। कौन सा टॉपिक रहेगा? आईपीएससी का पार्ट नंबर सेकेंड। और इससे पहले की क्लासेस में हम करा चुके हैं कौन सा पार्ट नंबर फर्स्ट। किसका? आईपीएससी का। तो अब आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर क्या लेते हैं? 2 लेते हैं। किसका? आईपीएससी का। तो पार्ट नंबर 2 में देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो कार्बन की गिनती है, जब हम आईपीएससी में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कार्बन की गिनती, जो कि हमें आना चाहिए। तो इसमें कार्बन की गिनती क्या है? यदि कोई भी श्रृंखला है, कोई भी चेन है, तो उसमें हमें क्या देखना पड़ता है कि उसमें टोटल कार्बन कितने हैं। ये टोटल कार्बन है 1 तो उसे कहते हैं मैथ, को टोटल कार्बन है 2 तो उसे कहते हैं एथ, या 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, और 6 कार्बन है तो हेक्स, और 7 कार्बन है तो हेप्ट, और 8 कार्बन है तो ऑक्ट, और 9 कार्बन है तो नन, और 10 कार्बन है तो डेक। तो ये इतना क्लियर होना चाहिए। क्या क्लियर होना चाहिए? आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन जो होते हैं, कार्बन की जब हम गिनती करते हैं, जब काउंट में आते हैं कि टोटल कितने कार्बन है, तो उनकी जो संख्या होती है, जो कार्बन की गिनती होती है, वो इस तरह हमें याद रखनी पड़ती है। कैसे? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। तो इस तरह आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेकेंड जो पॉइंट होता है, वो क्या होता है? बॉन्ड। क्या होता है? बॉन्ड। यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच यह सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो वहां पर लगाते हैं एन, और यह डबल बॉन्ड आ रहा है तो लगाते हैं इन, और यह ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो लगाते हैं आइन। क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। तो इतना भी आपको कंप्लीट होना चाहिए। फिर इसके बाद मैंने इससे पहले की क्लासेस में बताया था, क्या बताया था? प्रतिस्थापी समूह। कौन? प्रतिस्थापी समूह। तो जो प्रतिस्थापी समूह थे वो क्या थे? FCl, Br, I थे। वैसे ही एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह। तो एल्किल समूह में यहाँ जहां पर आपको CH3 लगा मिले, कहा? कहीं भी कार्बनिक श्रृंखला में यदि आपको CH3 लगा दिखे तो उसका नाम होता है मैथिल। क्या होता है? मैथिल। और यदि C2H5 है तो उसे कहते हैं एथिल। और C2H5 को क्या लिख सकते हैं? दूसरी तरीके से लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्यों? क्योंकि 3 और 2 5, तो H5 हो जाएंगे और 1 1 2 C हो जाएंगे। तो C2H5 को किस रूप में लिख सकते हैं? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 के रूप में भी लिख सकते हैं। C3H7 को किस रूप में लिख सकते हैं? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, जिसका नाम होता है प्रोपिल। क्या होता है? प्रोपिल। ये नाम कब यूज होंगे? जब हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे तो हम बताएंगे कि एल्किल समूह का यूज कब होगा। तो आगे अब बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं? यदि जो बॉन्ड है, क्या है? बॉन्ड है। तो बॉन्ड है, यह सिंगल बॉन्ड है बीच में, तो वहां पर लगता है एन। लेकिन यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड है तो उसे हम और भी क्या कहते हैं? एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन। और यदि कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच डबल बॉन्ड है तो उसे हम कहते हैं क्या? एल्कीन कहते हैं। तभी इसके नाम के अंत में क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड को क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। तो लास्ट में क्या निकल रहा? आइन। तभी हम लगाते हैं आइन। तो ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच लगा होगा तो उसे क्या कहते हैं? एल्काइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्काइन। ये मैंने क्यों बताया? ये इसलिए बताया कि इनका जो पूछा जाता है, सामान्य सूत्र पूछा जाता है, जो ज्यादातर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्या? एल्केन का पूछ दिया जाए, एल्केन या एल्किन या एल्काइन का क्या पूछ दिया जाए? सामान्य सूत्र पूछ दिया जाए। अगर सामान्य सूत्र पूछा जाएगा तो क्या होगा? तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n। CnH2n और प्लस के 2।
तो क्या बताया, जो एल्केन होता है इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है। फिर इसके बाद आता है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, ऐसे ही एल्कीन का होता है CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है, एल्काइन का होता है CnH2n-2। ये होते हैं इनके सामान्य सूत्र। सिर्फ क्या याद रखना है, सिर्फ याद रखना है CnH2n याद रखना है, बीच वाला इधर कर दो प्लस और इधर कर दो माइनस, बस इतना हो जाएगा कंप्लीट सामान्य सूत्र। तो एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है, सिर्फ CnH2n होता है। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। तो ये हो गया। अब इन्हीं सामान्य सूत्र से, जैसे ये कार्बन की गिनती है, यहां पर है मैथ, अगर सूत्र पूछ दिया जाए, फार्मूला पूछ दिया जाए कि भाई मैथेन का सूत्र बताइए, तो लास्ट में क्या निकल रहा है, एन निकल रहा है, मैथेन। तो हम जाएंगे एल्केन वाले फार्मूले में। क्या जाएंगे, एल्केन वाले फार्मूले में। जब हम एल्केन वाले फार्मूले में जाएंगे तो मैथेन आ रहा है, तो मैथ के लिए कितनी काउंट की जाती है, कार्बन 1 की जाती है। तो वहां पर एन है जहां पर, वहां पर क्या रख देंगे, सिर्फ 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, 1। जो निकलेगा वही मैथेन का फार्मूला होगा। जैसे क्या है मैथेन का, तो देखो मैथेन का जब लिखेंगे तो मैथेन किस में आ रहा है, एल्केन में आ रहा है, ना कि एल्किन, क्योंकि उसमें इन निकल रहा है आखिरी में एल्किन, और एल्काइन में आई निकल रहा है। पूछा किसका गया है, मैथेन, यानी कि लास्ट में एन निकले। तो मैथेन वाले में किस में जाएंगे, एल्केन वाले में। तो यहाँ पर एन बराबर हम कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1। तो मैथेन के लिए हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो C1, जो कि 1 लिखते नहीं है, 1 लिखते नहीं लिखते, तो यहां पर तो 1 हो गया। और H का कितना है, H, और यहां पर कितना है, 2 है, और यहां पर N है, N का मान 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 और 2 4 हो जाएगा। तो ये हो गया CH4। तो इस तरीके से क्या निकलते हैं, फार्मूले निकलते हैं, किनसे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो ये किसका हो गया, मैथेन का हो गया। किसका हो गया, मैथेन का। अब जैसे पूछ दिया जाए भाई पेंटेन का बताइए, किसका बताइए, पेंटेन का। तो पेंटेन यानी कि पेंट किसमें आ रहा, 5 में। कार्बन कितने होंगे, 5 होंगे। पेंटेन में कितने कार्बन है, 5। तो एन बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। और पूछा किसका गया है, पेंटेन। किसका पूछा गया, पेंटेन, यानी कि एन निकल रहा। तो हम किसके फार्मूले में जाएंगे, एल्केन वाले में। तो रख देंगे पेंटेन के फार्मूले में क्या हो जाएगा, एन बराबर क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, C5, एन की जगह क्या रख दिया, 5 रख दिया। H और 2 है और N है, N की जगह जब हम 5 रखेंगे तो 2 5 जा 10, 10 और 2 कितना होता है, 12 होता है। तो ये किसका हो गया, ये हो गया पेंटेन का हो गया। किसका हो गया, पेंटेन का। और यदि इसी में पूछ दिया जाए पेंटीन का बताइए, किसका बताइए, पेंटीन का। अब पेंटीन यानी कि लास्ट में इन आ रहा है, तो इन किस में आता है, एल्कीन में आता है। तो हम जाएंगे पेंटीन का जब फार्मूला लिखेंगे तो किस में जाएंगे, एल्कीन वाले फार्मूले में जाएंगे। तो एल्कीन का कितना है, CnH2n है। तो यहां पर रख देंगे किसका, पेंटीन का रखेंगे तो C5, n की जगह क्या रख दिया, 5 रख दिया। और H है और n की जगह 5 रखें तो 2 5 जा 10। ये किसका हो गया, ये हो गया भाई पेंटीन का हो गया। किसका हो गया, पेंटीन का। अब बढ़ते हैं पेंटाइन पर, काय पर बढ़ते हैं, पेंटाइन पर। जब हम पेंटाइन का लिखेंगे, किसका लिखेंगे, पेंटाइन का, तो आखिरी में आ रहा है आइन। क्या आ रहा है, आइन। तो हम जाएंगे एल्काइन वाले में, पेंटाइन। तो किस में जाएंगे, एल्काइन में जाएंगे। तो इसका फार्मूला क्या है, CnH2n-2 है। तो यहां पर लिख देंगे C, पेंटाइन में n बराबर 5, C5, H, 2 5 जा 10, और 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो ये किसका है, पेंटाइन का है। किसका है, पेंटाइन का है। तो इस तरह क्या निकालते हैं, फार्मूले निकालते हैं, किससे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से। यदि अब यहां पर जैसे पूछ दे हेप्टेन का बताइए, किसका बताइए, हेप्टेन का। तो हम यहां पर n बराबर कितना रखेंगे, 7, n बराबर 7 रख देंगे, किसमें, हेप्टेन में। और कौन से फार्मूले में जाएंगे, हेप्टेन का पूछा गया है तो n वाले में जाएंगे, यानी कि एल्केन वाले में जाएंगे। हेप्टीन का पूछ दिया जाए तो एल्कीन वाले में जाएंगे। हेप्टाइन का पूछ दिया जाए तो एल्काइन वाले में जाएंगे। तो इस प्रकार रख के फार्मूले में क्या निकलते हैं, जो सामान्य सूत्र होता है इसमें रख के, तो इस प्रकार क्या बनते हैं, फार्मूले बनते हैं। तो
इसी प्रकार किसी का भी पूछ दिया जाए, जैसे एथेन, एथीन, एथाइन, या प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, या ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, इसी प्रकार रख के क्या निकलते हैं, फार्मूले निकल आते हैं। तो ये हुआ आपका भी क्लियर। अब बढ़ते हैं कि कोई कार्बनिक यौगिक में यानी कि कोई श्रृंखला दे दी जाए, क्या दे दी जाए, एक चेन दे दी जाए, और उसमें पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए कि इसका आईपीएसी में नामकरण कीजिए। तो अब कैसे करेंगे, यानी कि इनका उपयोग कैसे करेंगे कि सिंगल बॉन्ड लगा है, ये लगा है, ये कार्बन की गिनती है, मैथिल है, क्रियात्मक समूह है, इन सब का यूज करके क्या बनाना, आईपीएसी में नामकरण लिखना, किसमें, कार्बनिक यौगिकों का। तो बढ़ते हैं आगे। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण लिखने के लिए सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी श्रृंखला है, जैसे कोई भी चेन है, क्या है, कोई भी श्रृंखला है, तो उसमें हमें सबसे ज्यादा क्या ढूंढना पड़ता है, कार्बन। जहां सबसे ज्यादा कार्बन मिलेंगे उन सभी का क्या करना है, अंकन करना है। और लेकिन अंकन कैसे करेंगे, चेन टूटे ना, यानी कि श्रृंखला टूटे ना, एक तरफ से अंकन करते हुए चले जाएं। तो जैसे हमने पहला लिया CH2, नीचे C2H5, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, नीचे C2H5, जैसे ये है। तो इसमें अंकन करना है, पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, अंकन करना, किसका, कार्बन का। अंकन किसका करना, सिर्फ कार्बन का करना है। अब जैसे ये नहीं कि 1 2 3 अंकन हो गया, 3 कार्बन है, ये नहीं होना चाहिए। अंकन हमने क्या बताया कि सबसे अधिक हमें कार्बन ढूंढने हैं, क्या ढूंढने हैं, कार्बन ढूंढने हैं। और अंकन इस प्रकार करना है कि चेन टूटे ना। तो अगर हम यहां से करेंगे, कहां से करेंगे, यहां से, तो पहले हम क्या कर लें, C2H5 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, C2H5 को किस रूप में लिख सकते हैं, C2H5 को लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो भाई सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, C2H5 को लिख लिया। फिर क्या है, CH2 है, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर करना है 2, CH2, और नीचे क्या कर दें, C2H5 को क्या कर दें, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये चैन बन गई, क्या बन गई, चैन। अब इसका हमें क्या करना है, अंकन करना है। पहले क्या करना है, अंकन किसका करना है, कार्बन का। तो ऐसा अंकन करेंगे कि चैन टूटे ना और अधिक से अधिक कार्बन ढूंढने, हमें क्या कर ढूंढने, कार्बन। तो देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार जब हम अंकन करेंगे तो कितने कार्बन मिले, 7 कार्बन मिले। और ना कि यहां पर चैन टूटी भी नहीं है, कहीं चैन टूटी, ये जैसे है, ये बॉन्ड है, ये जैसे एक चैन होती है, उसमें क्या होती है, आपस में एक दूसरे से कड़ियां क्या होती है, मिली हुई होती है, ज्वाइंट होती है, यानी कि वो कड़ियां अलग ना हो, दूसरे से अलग। जब हम अंकन करें तो एक एक कड़िए को क्रम से गिनते चले। तो इसी प्रकार ये एक मान लो चैन है, क्या है, चैन है। तो ये जो बॉन्ड है ये एक दूसरे को क्या किए हैं, बांधे हुए हैं, किसे, कार्बन को। तो ये क्या है, एक कार्बन इससे है, ये इससे बंधा 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 है। तो हमने क्या बताया कि चैन टूटे ना, इस प्रकार अंकन करना। तो हमने वैसे ही अंकन कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर टोटल कार्बन कितने हैं, 7 हैं, कितने हैं, 7 हैं। तो 7 कार्बन को क्या कहते हैं भाई, 7 कार्बन को कहते हैं हेप्ट। क्या कहते हैं, हेप्ट। क्या कहते हैं, हेप्ट। और सब में क्या लगा है, सिंगल बॉन्ड लगा है। और तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, चैन में कुछ दिख रहा है ना भाई, प्रतिस्थापी समूह लगा है, और ना ये चैन बंद हो रही है, ये चैन बंद भी नहीं हो रही, ये खुली है। अगर ये ऐसी बंद हो जाती तो ये यहाँ पर हो जाता, रिंग बन जाती, और रिंग बनती तो साइक्लो लगता, पहले क्या लगता, साइक्लो। बंद हो नहीं रही है, तो हमने यहाँ पर अंकन किया। अंकन कितने थे, कार्बन 7 थे, 7 को कहते हैं हेप्ट कहते हैं। तो हेप्ट लिख लिया। अब लगा सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को कहते हैं एन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेप्ट धन एन, क्या हो जाएगा, हेप्ट धन एन। तो बराबर क्या हो जाएगा, हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन। तो ये हो गया किसका, आईपीएसी नामकरण। यदि कोई सिर्फ क्या हो, सिर्फ चैन दी जाए, सिंपल चैन हो और कुछ ना जुड़ा हो,
सिर्फ क्या बन रही हो, सिर्फ एक चेन बन रही, तो इस तरह क्या लिख लेते हैं, नाम लिख लेते हैं किसका, आईपीएसी में। अब जैसे ये फर्स्ट हो गया, अब देखते हैं सेकंड। तो ये क्या था, ये जो था ये एक सिंपल चेन थी, क्या थी, सिंपल। तो सबसे पहले हमने इसमें ये सिर्फ बताया है कि हमें अधिक से अधिक क्या ढूंढने हैं, कार्बन ढूंढते हैं। तो इस प्रकार हम क्या ढूंढते हैं, कार्बन ढूंढते हैं। अब क्या है, अब बारी आई है यदि कोई एल्किल समूह उपस्थित है किसी श्रृंखला में, यानी कि वो अंकन में ना आए, किसमें ना आए, अंकन में ना आए। और जब अंकन में नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, यह CH3 अंकन में नहीं आ रहा है तो वहां पर एल्किल समूह की श्रृंखला में उपस्थिति है। यह C2H5 अंकन में नहीं आ रहा तो एल्किल समूह की उस श्रृंखला में उपस्थिति है। तो अगर यदि ऐसी चेन है तो जैसे देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। जैसे ये चेन है, क्या है, ये चेन दी गई है। इस चेन में सबसे पहले मैंने क्या बताया, अंकन करना आवश्यक होता है। क्या करना आवश्यक होता, अंकन। तो पहले अंकन करते हैं, 1 2 3 4 5, सीधा हो रहा, 5 कार्बन मिल रहे हैं। अब इधर से कर रहे 1 2 3 4 5 ही मिल रहा है, चेन नहीं टूटनी चाहिए। इधर से कर रहे 1 2 3 तो 3 मिल रहे। तो मैंने क्या बताया, अधिक से अधिक कार्बन। अगर सीधी कर रहे हैं तो भी 5 कार्बन मिल रहे, अगर ऐसे अंकन कर रहे तो भी 5 मिल रहे। तो इतना क्लियर होगा, चाहे सीधा कर लो चाहे ऐसा कर लो 5 ही मिलेंगे। और एक जो इसमें CH3 समूह है वो एक काउंट में नहीं आएगा, तो ये भी क्लियर हो गया। तो CH3 समूह किस में नहीं आ रहा, काउंट में नहीं आ रहा एक। तो जब काउंट में नहीं आएगा तो वही जो श्रृंखला होती है, यानी कि उसका मतलब होता है कि उस श्रृंखला में एल्किल समूह की उपस्थिति है। तो एल्किल समूह कौन कौन होते हैं, CH3 होता है, C2H5 होता है, C3H7, ये क्या एल्किल समूह है। तो इतना याद रखना है। अब क्या करना है, अब ये तो मालूम हो गया कि 5 कार्बन मिल रहे हैं, लेकिन अंकन किधर से करना है, सीधा करना है या इधर से करना है, तो वो डिसाइड करना है। कैसे डिसाइड करना है, वो एल्किल समूह डिसाइड करेगा। तो अंकन उधर से करेंगे जिधर से ये लगा हुआ एल्किल समूह क्या हो, पास में हो, क्योंकि हम अंकन करेंगे ऊपर ऊपर, क्योंकि सीधा भी 5 मिल रहा है कार्बन हो, इधर भी 5 मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा ही अंकन कर दें। तो ऊपर ऊपर अंकन करेंगे। अब अंकन इधर से करें या इधर से करें, तो मैंने बताया जिधर से लगा हुआ एल्किल समूह क्या हो, पास में हो। तो इधर से कौन सा नंबर पड़ रहा है, 1 2 3 4, इधर से 4 नंबर पे ये CH3 लगा है, इधर से 1 2 नंबर पर एल्किल समूह लगा, यानी कि CH3 समूह लगा। तो जिधर से पास में होगा उधर से करेंगे अंकन। तो भाई पीछे से कर लो, 1 2 3 4 5, ये हो गया अंकन। तो ये तो दर्शा दिया भाई अंकन ऐसे होगा। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम भाई लिखेंगे तो जो पार श्रृंखला में पहले क्या है, जो छूटा यानी कि CH3 समूह छूटा, इसका पहले नाम लिखेंगे, किसका, एल्किल समूह का। तो ये जो CH3 है वो कितने पर लगा है, 2 पर लगा। मैंने यही तो बताया था, जो बनाने का तरीका है, पहले प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखा जाता है, यानी कि FClVrI, और या फिर एल्किल समूह का नाम लिखा जाएगा पहले। कौन, CH3 है, जैसे ये एल्किल समूह, तो इसका पहले नाम लिखा जाए, पहली स्टेप ये होती है। तो इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, 2 मेथिल, ये हो गया 2 मेथिल हो गया, यानी कि CH3 को क्या कहते हैं, मेथिल कहते हैं। और कितने पर लगा, 2 पर लगा, तो 2 मेथिल हो गया। इसके बाद पूरी चेन कितनी है, और तो कुछ है नहीं। दूसरी स्टेप क्या, रिंग, रिंग बन रही है, रिंग तो बन नहीं रही है, तो इसे हटा दो। इसके बाद क्या है, तीसरी स्टेप क्या है, कार्बन की भाई श्रृंखला, कितने कार्बन है, कार्बन भाई 5 है, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, 5 कार्बन के लिए लिखते हैं पेंट। क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। तो भाई पेंट लिख लिया। अब क्या लिखेंगे, अब लगाएंगे जो सिंगल बॉन्ड लगा है या डबल बॉन्ड लगा है या ट्रिपल बॉन्ड लगा है वो देखेंगे। तो भाई सब में सिंगल बॉन्ड लगा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं। तो हो जाएगा भाई पेंट धन एन बराबर पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। इसके बाद कोई क्रियात्मक समूह की उपस्थिति है, नहीं है, तो इतना ही छोड़ देंगे। तो ये हो गया आईपीएसी में नाम। है सिंपल या नहीं, ये है सिंपल। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, आईपीएसी में नामकरण करेंगे। तो अब अगला देख लेते हैं। जैसे अगला है
CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब जैसे यहीं पर लग जाए C2H5 और सिंगल बॉन्ड CH3, अब यहां पर क्या लग जाए C2H5 लग जाए, तो देखते हैं अंकन। अब देखिए 1 2 3 4 5 है, ऊपर कर रहे हैं तो 5 हो रहे हैं, ठीक। अब ऐसा करके देखते हैं यहां पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहां पर देखो 1 2 3 4 और यहां पर कितने 2 है, तो 4 और 2 6 हो गए, कितने हो गए 6, यानी कि इसे जब हम खोलेंगे तो ये श्रृंखला क्या बनेगी, ऐसी बनेगी। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, C2H5 को क्या लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और सामने कितना है सिंगल बॉन्ड CH3 है, तो ये अब चेन बन गई, कौन वाली, ये वाली क्या बन गई, ये चेन बन गई। अब अंकन करते हैं 1 2 3 4 5। अब ये नहीं है कि ऊपर वाला आपने अंकन कर दिया, C2H5 का भाई मान है एथिल है, तो एथिल लग के, यानी कि जैसा इसमें यहाँ पर 2 पर मैथिल लगा, तो आप सोचो 1 2 इधर से अंकन करते हैं, C2H5 पास में पड़ेगा, उधर से अंकन करेंगे तो 2 मैथिल फिर 2 एथिल और पेंटेन ये नाम लिख दे, तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने बताया, क्या बताया कि हमें अधिक से अधिक कार्बन ढूंढने हैं, क्या ढूंढने हैं, कार्बन ढूंढने। तो देखो यहां पर क्या है, जब मैंने इसे इस रूम में लिखा तो देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे कार्बन कितने मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं। अब ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6, अब कितने मिल रहे हैं, 6, यानी एक की क्या हो गई, कार्बन की वृद्धि हो गई। तो मैंने क्या बताया, अधिक से अधिक क्या ढूंढने हैं, कार्बन ढूंढने हैं। तो क्या हमें अंकन करना है, इस तरह अंकन करना है, तो हमें CH3 समूह जो लगा है वो छूट जाएगा, गिनती में नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा CH3। क्या लिखेंगे, जैसे अभी CH3 यहां पर छूटा था तो वैसे अंकन किया था, वैसे ही इसका अंकन करेंगे। तो क्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसे अंकन होगा। अब ये है, ऐसा अंकन कर देंगे CH3 छूट जाएगा। अब बच्चा जो CH3 है यही डिसाइड करेगा कि हम इधर से अंकन करें कि इधर से अंकन करें। मैंने बताया कि जिधर से लगा हुआ एल्किल समूह पास में हो, जिधर से लगा हुआ एल्किल समूह पास में हो, उधर से हम करेंगे अंकन। तो CH3 किधर से पास में पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है 1 2 3 4 नंबर पर पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 नंबर पड़ रहा है, तो किधर से करेंगे, नीचे से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 इधर से कर दिया अंकन, यानी कि जिधर से CH3 पास में हो, तो नीचे से कर दिया अंकन, इधर से पड़ रहा है पास। तो अब अंकन हो गया। अब 3 पर क्या लगा, CH3 लगा, यानी कि मैथिल लगा, तो 3 मैथिल, 3 मैथिल। और पूरी चेन क्या है, चेन है 6 को क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं, और लगा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा हेक्सेन। तो ये क्या हो गया, IPAC में नाम, यानी कि CH3 लगा था, CH3 दर्शा दिया, कितने पर लगा, पूरी चेन कितनी है, 6 है, हेक्स है, हेक्सेन हो गया, और तो इसमें कुछ दिया नहीं गया। तो इसी तरह जब आप चेन देखेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा क्या दिया है क्या नहीं, उस तरह हम इसका नामकरण कर देंगे। यानी कि जो पार्ट नंबर फर्स्ट दिया था उसी आधार से क्या करना है, नामकरण करना। तो ये हुए कुछ एग्जाम्पल 3। इससे आगे की जो क्लासेस वो हम आपको कल देंगे, इसी के आगे कुछ एग्जाम्पल लेके आएंगे और क्या देंगे, इससे आगे का जो टॉपिक है ये IPAC है, ये आगे बढ़ाएंगे कल की क्लासेस में। सो गाइस सपोर्ट करें इस चैनल को, जिसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो इस चैनल को करें जरूर सब्सक्राइब। वीडियोज पसंद आ रही है तो वीडियोज को करें लाइक, और ज्यादा पसंद आए, अधिक पसंद आए तो अपने ग्रुप में करें।